तो हेलो गाइस, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। एक हमने कल डाली है और आज हम डाल रहे हैं एक इस वीडियो को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये हर साल मोस्ट क्वेश्चन आने वाले चांसेस होते हैं। इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कराएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है हमें। सो सिद्ध करते हैं हम। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, माना √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है, माना √3 एक परमेय संख्या है। और अब हम इसे प्रूफ कर देंगे। तो चूँकि लिखेंगे P/Q के रूप में लिखते हैं इसको, P/Q, और Q नॉट इजकल टू 0। और इसमें 3 शर्तें होती हैं, और जिसमें सहभाज्य P और Q लिखना है आपको। P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। इस थ्योरम को आपको पहले डाल दो, या फिर आप कोष्टक में बंद करके ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हैं, और फिर पुनः चूँकि लिखेंगे। चूँकि √3 बराबर हम अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको, इस फॉर्म को। और Q नॉट इजकल टू 0 है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है ये। अब इसको P बराबर, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इसको प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हमें प्रूफ करना है। तो P इजिकल टू P इधर ही आ जाएगा, और √3 Q हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास देखने को मिल रहा है, और दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो P² हो जाएगा, और √3 का इसको स्क्वायर करेंगे इंटू Q² हो जाएगा, और P का स्क्वायर P² ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। और ये आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो। चूँकि लिखेंगे हम, तो √3 गुणा √3 से करते हैं, तब हमारे पास √3 है, एक अंडर में रख लेते हैं, एक अंडर में रख देंगे हम इसे। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अब ये √9 हो जाएगा, और √9 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 लिख के अब हमारे पास Q² हो जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए नहीं आता है तो कमज़ोर बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ओके। तो P² बराबर होता है 3Q²। अब लिखेंगे हम, इसीलिए P² जो है वो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसीलिए P का मान भी 3 से विभाजित होगा। अब हमारे पास आगे देखते हैं, 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगा। अब चूँकि लेंगे फिर से, तो चूँकि हम फिर Q के लिए सिद्ध करते हैं इसी को, बात को। तो हम ले लेंगे यहाँ पे P बराबर 3K, सॉरी Q बराबर लेंगे यहाँ पे, सॉरी Q बराबर लेंगे। Q बराबर होता है 3K, Q बराबर होता है 3K। तो यहाँ पे हमारे पास P ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? P ही आएगा, सॉरी। और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं। चलो, तो इसको यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 3K, और K कोई पूर्णांक है, K कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे K कोई पूर्णांक ले लिया हमने, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और K² हो जाएगा। P² की वैल्यू हमने यहाँ, इस बात को हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो P² बराबर कितना हो जाएगा? 3Q² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3Q² बराबर हो जाएगा 9K²। 3 से ये कट जाएगा, 3 बार आ जाएगा, तो Q² इजकल टू आ जाएगा
3k²। तो हम ये इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इतना नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है उसे लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो क्योंकि क्यू का मान भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब लिख देंगे हम कि चूँकि P और Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, चूँकि P और Q का मान, चूँकि P और Q का दोनों, चूँकि P और Q को दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। इसीलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें हेंस प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ओके, तो ये सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सवाल तो कर दिया। अब इसमें आपको जो भी ये थ्योरी आपको दिख रही है, आपको ये इससे डरना नहीं है, आपको ध्यान से। और ये सवाल सबसे ज़्यादा मोस्ट है, ये 6 नंबर या फिर 6 नंबर या फिर 4 नंबर का तो आता ही आता है बोर्ड से, और आगे आने वाला भी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, 99% आने के होते हैं, और ना आने के चांसेस 1% होते हैं। तो इतना ध्यान रखना, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका आधा पार्ट, ये यहाँ से शुरुआत है इसकी, और देख लीजिए आप इसको। और तो अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको मोस्ट कीजिए। ये भी रिलेटेड है बिल्कुल बोर्ड से ही, सेम ये है। इसका नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक छोटा रहेगा, लेकिन ये भी मोस्ट है आपके लिए, इसको भी ध्यान देना, ज़रा ध्यान से दोनों क्वेश्चनों को कर लेना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि 5 - √3 बराबर P/Q, जहाँ लिख देने हमें, चूँकि Q0 = 0 तथा P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, तथा P और Q सेम लिखते हैं हम थ्योरी को, P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो आगे देखते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हम अंश के नीचे एक हर रख देते हैं, हमेशा के लिए रखते हैं, ये तो हमें पता ही है कि अंश के नीचे हर रख देते हैं। तो 5 - √3 इधर हो जाएगा। तो पहले हम इसको एक बार पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 5 - √3 है, तो हमें ऐसे कि ऐसे ही रखना पड़ेगा। 5 - √3 है, तो इसके नीचे 1 रखो या मत रखो, -√3 बराबर P/Q ऐसा रखेंगे। इस -5 है, इसको तो हम 5 ही रखेंगे। 5 - √3 बराबर P/Q, और यहाँ पे -5 है, इधर प्लस का 5 है, इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम इसे इधर ले लेंगे, -√3 बराबर P/Q -5 हो जाएगा। इधर पॉजिटिव में इधर है, तो इधर किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस से माइनस साइन है, माइनस साइन को इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन इधर जाएगा, तो √3 बराबर माइनस के P/Q हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा।
क्योंकि माइनस से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है, भाग कर दिया है। अब इसमें √3 और ये आपके पास -p/q प्लस 5 दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे p/q, और इस माइनस को भले ही आगे लिख, आप माइनस को इधर लिख दीजिए, इसे प्लस को इधर रहने देते हैं, और माइनस के -5p/q हो जाएगा और √3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास √3 एक अलग संख्या है और ये अलग संख्या है, तो इस फॉर्मेट से हमें पता चलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और -5 -p/q एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, चूँकि √3 एक अपरिमेय व 5 -p/q एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे, इसीलिए एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं होती, चूँकि हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, इसीलिए 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे नोट कर लीजिए, और यही है हेंस प्रूव्ड। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, और देख लीजिए इस बार, और इसको इसे नोट डाउन कर लीजिए, वेरी सॉरी सो, और आप देख सकते हैं इसको। और अगली वीडियो में आपको ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, और बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर देना हमारे लिए, ठीक है। तो धन्यवाद।